आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आए या जेईई या नीट के अंदर भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते ही सोल्व कर लोगे। बस कुछ चीज़ों का उसके अंदर ध्यान रखना है, उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो टॉपिक का नाम है वो है फोर्स या फिर टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को रखेंगे थीटा एंगल के ऊपर, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगने वाला है और टॉर्क कितना लगने वाला है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर उसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, टॉर्क क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कहा ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे क्या जाने वाली है, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस जाने वाली है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डाइपोल को, डाइपोल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 12 डाइपोल लेंथ होती है। यानी मैंने यहाँ पे एक भी डाइपोल कंसिडर कर लिया और इस ए बी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितने एंगल पर रख दिया, थीटा एंगल के ऊपर प्लेस कर दिया। ये ए और ये बी। अच्छा, अगर चार्ज की बात करें तो ये माइनस क्यू मान लेते हैं और ये प्लस क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो इधर की तरफ क्या जा रहा होगा आपका, डाइपोल मोमेंट जा रहा होगा पी। इधर की तरफ क्या जा रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी और ई के बीच में एंगल आपका कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है। और इस डाइपोल की लेंथ कितनी होने वाली है, ये लेंथ होगी आपकी 12। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि डाइपोल के दोनों चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जाता है, चार्ज जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, क्यू ही लगता है। कैसे निकाला, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ F1। ठीक है, F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, चार्ज कितना Q, माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी। ठीक है, चार्ज कितना Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, Q ही फोर्स लगा F1। सेम देखो ये नेगेटिव जो चार्ज होगा इस प्लस Q को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या लगाएगा, F2 फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले तो दोनों फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस माइनस Q चार्ज, तो कितना लग रहा है माइनस क्यू पे, F1। F1 की वैल्यू कितनी आएगी, QE। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम प्लस क्यू पे भी कितना लग रहा है, QE लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, या फिर प्लस क्यू चार्ज लिख लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा QE, इक्वेशन नंबर 2। यानी आप देखोगे प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पे चार्ज पता लग गया, माइनस क्यू पे F1 प्लस क्यू पे F2, बट दोनों की वैल्यू तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इधर लग रहा है तो दूसरा उधर लग रहा है। यानी अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट कितना आएगा, चाहे F1 माइनस F2 कर दो, F2 माइनस F1 करो, QE माइनस QE, तो नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0। यानी सबसे पहले तो हमने किसकी बात करी, नेट फोर्स की बात करी। बताओ क्लियर है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगता है, लीनियर फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होता, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, कुछ और होती, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, कुछ और होती। तो सबसे पहले F1 की बात करते हैं, तो F1 की वैल्यू कितनी आती, F1 की वैल्यू आती QE1, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता। F2 की बात करते हैं तो वो कितना आता, QE2। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो फोर्स भी अलग अलग आता, तो F नेट निकालते तो बड़े में से छोटा माइनस हो के F नेट की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आती।
तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स नॉट इक्वल्स टू 0 होने वाला है, क्योंकि F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालोगे तो बड़े फोर्स में से छोटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नेट कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, अब हम टॉर्क की बात करते हैं कि आपके पास मान लो ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल के दोनों कॉर्नर के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। इस वाले एंड के ऊपर नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ क्यू ही लग रहा है, तो इस वाले पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ क्यू ही लग रहा है। ठीक है, यानी दोनों एंड के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो ये देखो, ये नीचे लेके जाएगा, मान लो इस पे 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, इस पे 10 न्यूटन ऊपर, तो ये नीचे लेके जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा इस तरीके से। आया समझ में? तो यहाँ पे आपके पास डाइपोल के ऊपर भी दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, F1 F2, तो ये इसको क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। तो इसके अंदर हम लिखते हैं कि व्हेन टू इक्वल and opposite force acting on two different points of dipole, same point पे नहीं लगने चाहिए, different point पे लगेंगे, two different points of dipole, then it will rotate। तो डाइपोल क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा, एंड टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंड टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क तो आपका रोटेशनल फोर्स होता है कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा है, रोटेशनल फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। टॉर्क निकालते कैसे हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, वो होता है टाउ से इसको डिनोट करेंगे, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, और मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी बोथ फोर्सेस। आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में, या फिर कपल ऑफ फोर्स की किसी भी बॉडी पे, रोड पे दो अलग अलग पॉइंट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं और उसकी वजह से वो रोटेट करता है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई में क्या आता है, दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी यहाँ पे हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, इधर फोर्स को F1 ले लो या F2 ले लो, दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आने वाली है, तो यहाँ से देखोगे F2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे नीचे आ जाएगी, तो F1 के इधर आ जाएगी। यानी अगर हम दोनों की एक ही डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये मान लो F2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो F1 के भी ये है, तो डिस्टेंस तो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इसको नाम दे देते हैं n, और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। तो ये जो bn होगी वो F2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और उतनी की उतनी F1 की आने वाली है। तो यहाँ पे bn आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो हमें bn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक और चीज देखना, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख देते हैं, कितनी आने वाली है, bn, इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज देखो, F1 की वैल्यू तो हमें पता है क्यों ही, अब हमें क्या निकालना है, bn निकालना है। अगर हमें bn निकालना है तो इसमें देखो, आप ये bn निकालना है तो ट्राइंगल बार निकाल लो, ABN दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये 90 और ये थीटा है, और डाइपोल की लेंथ ये पूरी कितनी है, AB 12। तो इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल ABN, देखो इस तरीके से ट्राइंगल है, ये A, ये B और ये N, और ये एंगल कितना होने वाला है, थीटा, और ये 90, और ये लेंथ हमें 12 दे रखी है। देखो इस BN की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो कंपोनेंट करके निकाल सकते हैं, या फिर आपको पता है ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, P/H। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, bn, और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आपके पास, 12। तो यहाँ से bn की वैल्यू आ जाएगी 12 साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अगर कंपोनेंट करके निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो ये 12 है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाली लाइन पे क्या आता है, 12 कोस थीटा, और यहाँ से कोस के परपेंडिकुलर क्या आएगा, 12 साइन थीटा, और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा। कैसे भी निकाल लो। अब हमें F1 पता है, bn पता है, F1 इक्वेशन 1 में है, bn इक्वेशन 4 में है, तो इक्वेशन 1 और 4 को कहाँ पुट कर देंगे, 3 के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 3। तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा QE, और मल्टीप्लाई में कितना है, 2L साइन थीटा। और आपने पढ़ रखा है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L आपका क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। P की वैल्यू कितनी है,
Q इंटू 12, बताओ क्लियर है। और थीटा किस किस के बीच में होने वाला है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि P ऊपर जा रहा है माइनस से प्लस और E इधर जा रहा है, तो P और E के बीच में आपका एंगल होने वाला है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, बताओ क्लियर है। और इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप टॉर्क को लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा P क्रॉस E। यानी अगर आपको वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। क्लियर है। यानी आपके पास सीधा सीधा देखो न्यूमेरिकल जब बोर्ड में आएगा या फिर जेई नीट में आएगा तो आपको P दे रखा होगा, या P ना देखे वो डाइपोल का चार्ज दे देंगे, लेंथ दे देंगे Q इंटू 12, तो हम निकाल लेंगे P। E गिवन होगा और P और B के बीच में थीटा गिवन होगा। क्लियर है। या वेक्टर फॉर्म में आए तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये आपके पास टॉर्क होने वाला है। क्लियर है। और याद रखना यूनिफॉर्म में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होती। क्लियर है। इसके बाद इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आया वो आया टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की अलग अलग वैल्यू पे बात करेंगे। सबसे पहला केस आपके पास केस 1 बनने वाला है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में P होना चाहिए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो देखना वैल्यू क्या आने वाली है टॉर्क की, तो ये टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई साइन 0। साइन 0 कितना है, 0, तो टॉर्क कितना आ गया आपके पास, 0। टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है। बट इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है। अब डाइपोल को इस तरीके से रखना है कि डाइपोल मोमेंट भी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाए। यानी मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाइपोल को रखा और ये मेरा डाइपोल मोमेंट जाना चाहिए। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट हमेशा कैसे जाता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इस माइनस को ये सारा का सारा पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये नेगेटिव इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कौन सा केस बनेगा, स्टेबल का बनेगा। और फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस 2 हमारे पास क्या होने वाला है कि इफ थीटा हमने कितना ले लिया, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो डाइपोल मोमेंट क्या जाना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए। एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना आएगा, सबसे पहले तो टॉर्क की बात करते हैं, तो टाउ आ जाएगा, वो आ जाएगा पी ई साइन 180। अब साइन 180 होता कितना है, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क अगेन 0, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम है। बट कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया और इसके डायरेक्शन फिक्स है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइपोल को रखेंगे इस तरीके से कि इस बार एंगल कितना बनना चाहिए, 180, मतलब इधर आपका P जाना चाहिए, मतलब ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू होगा। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव आया और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव आया, तो ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो डाइपोल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये कौन सा केस बनेगा, ये बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0। थर्ड केस हमारे पास बनने वाला है कि थीटा कितना ले लेंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो बात करते हैं केस 3 कि मैंने लिखा इफ थीटा कितना आपका 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आ जाएगा पी ई साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी पी ई का मतलब मैक्सिमम टॉर्क आने वाला है, मैक्सिमम टॉर्क आने वाला है। यानी अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें डाइपोल को रखना है परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से रख लेते हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो देखो P तो ऊपर जा रहा है, E राइट में जा रहा है, एंगल कितना दोनों के बीच में, 90 डिग्री, मैक्सिमम टॉर्क आया। ये आपके पास फोर्स और टॉर्क होने डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म की भी हमने बात करी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना फोर्स 0 होता है, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा। P डाइपोल मोमेंट होगा, Q इंटू 12, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा P और E के बीच में एंगल होने वाला है। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी P क्रॉस E बन जाता है,
ठीक है, साइन थीटा का क्रॉस बनता है तो पी क्रॉस ई हो जाएगा टॉर्क। फिर थीटा 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 90 पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये आपके पास फोर्स या टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मोस्टली बच्चों को उसके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, तो वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे पेज पे चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना, सपोर्ट करना हमारे पेज का। ओके, थैंक यू।